नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। बीच सड़क से बच्ची किडनैप, पुलिस ने चंद घंटों में किया गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में दो बच्चों की किडनैपिंग और फिरौती के मामले को सुलझाते हुए दिल्ली पुलिस ने आरोपी प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया। शातिर आरोपी तक पहुंचने से पहले पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच की। शातिर आरोपी ने सनसनीखेज तरीके से दो बच्चों के अपहरण की घटना को अंजाम देकर बच्चों के माता पिता के होश उड़ा दिए थे। दरअसल दिल्ली पुलिस को 28 जून की रात करीब 10:40 पर एक किडनैपर सड़क किनारे खड़ी गाड़ी लेकर फरार हो गया। गाड़ी में दो बच्चे भी थे। इसमें एक 11 साल की बच्ची और एक 3 साल का बच्चा है। पुलिस को जानकारी मिलते ही पूरे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्टाफ को एक्टिव किया गया और कार की जीपीआरएस लोकेशन का पीछा करना शुरू किया। दिल्ली पुलिस की 20 गाड़ियों ने अलग अलग डायरेक्शन से इस कार को घेरा और करीब 3 घंटे के बाद समयपुर बादली से गाड़ी को सकुशल समेत बच्चों को रिकवर किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक फरीदाबाद का रहने वाला परिवार दिल्ली के कड़कड़ा डूमा में शिव टिक्की की दुकान पर आया था और फिर वहां से हीरा स्वीट मिठाई लेने गए थे। उस दौरान गाड़ी में बच्चों को बैठाकर सड़क किनारे अपनी इको स्पोर्ट्स गाड़ी खड़ी कर हीरा स्वीट्स में गए थे। गाड़ी ऑन थी, लेकिन 5 मिनट बाद जब दंपति मिठाई लेकर बाहर आए तो उनकी गाड़ी और बच्चे दोनों गायब थे। 50 लाख की मांगी थी फिरौती। दिल्ली पुलिस के मुताबिक किडनैपर गाड़ी में ये बोलकर बैठा था कि वो कार को पार्किंग में खड़ी करने के लिए ले जा रहा है। उसके बाद उसने हथियार दिखाकर बच्चों को धमकाया और बच्चे से उसके पिता का नंबर लेकर उनसे 50 लाख की फिरौती की मांग की। किडनैपर बच्चों की मां के फ़ोन से ही फिरौती के लिए कॉल कर रहा था। पुलिस उस नंबर को भी सर्विलांस पर लिया। इसके बाद पुलिस को लोकेशन मिलने लगी, जिसके बाद पुलिस की करीब 20 गाड़ियों ने कई किलोमीटर तक पीछा कर बच्चों और गाड़ी को सकुशल बरामद किया। 28 जून 2024 को रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीब एक फैमिली हीरा स्वीट्स पे मिठाई लेने के लिए गई थी। दोनों मदर और फादर ने बच्चों को गाड़ी में बिठा के AC ऑन करके दुकान में गए। मुश्किल से वो 10-15-20 फीट ही गए होंगे। जैसे ही वो 5-10 मिनट बाद मिठाई लेकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी खड़ी की हुई गाड़ी और उनके दोनों बच्चे गायब थे। इमीडिएटली उन्होंने अपनी वाइफ के फ़ोन पे कॉल किया, जो कि वहीं पे गाड़ी में डैशबोर्ड पे रखा था, और उनकी बेटी ने फ़ोन उठाया। उनकी बेटी ने उनको बताया कि एक अंकल गाड़ी में आके बैठे और उन्होंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। पहले तो गाड़ी पार्क करने के बहाने उन्होंने गाड़ी मूव की, फिर अब वो गाड़ी कहीं और ही लेकर जा रहे हैं। अपनी बेटी के बताने के बाद उन्होंने अंकल से बात की और उस आदमी ने फादर को इन्फॉर्म किया कि उन्होंने उसके दोनों बच्चों को किडनैप कर लिया है और 50 लाख फिरौती की डिमांड की। कपल ये सुन के हड़बड़ा सा गया। फिर वहाँ पे 1-2 पब्लिक के लोगों ने उनको एडवाइस किया कि थाना पास में ही है, आप सीधे जाके थाने में मैटर रिपोर्ट कीजिए। जैसे ही वो लोग थाने पहुँचे तो वहाँ पे उनकी बात SHO शकरपुर से हुई। SHO शकरपुर ने इमीडिएटली टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की। SHO लक्ष्मीनगर को भी असिस्टेंस के लिए बुलाया, मुझे भी इन्फॉर्म किया। तो हम लोगों ने मिलकर तकरीबन 20 टीम्स फॉर्म की और इमीडिएटली गाड़ी ढूंढने के लिए इन टीम्स को निकाल दिया। टेक्निकल सर्वेलेंस के बेसिस पे हम अंदाज़ा लगा पा रहे थे कि गाड़ी कहाँ कहाँ जा रही थी। इस बेसिस पे ये टीम सारी गाड़ियों को चेस कर रही थी। हमने कंट्रोल रूम को भी एक्टिवेट किया और कंट्रोल रूम के थ्रू बाकी डिस्ट्रिक्ट्स और दिल्ली के सारे ज़िलों में भी ये खबर पहुंचाई कि इस तरह से ये गाड़ी 2 बच्चों को लेकर गायब है और ये जहाँ भी दिखे तो इसको इंटरसेप्ट करना है। हमने एडवांस टीम्स गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर वगैरह पर भी भेजी, ताकि अगर कहीं से भी ये गाड़ी बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करे तो इसको बॉर्डर चेक पॉइंट पर ही इंटरसेप्ट कर लिया जाए। लगातार टेक्निकल सर्वेलेंस के बेसिस पे हम इस गाड़ी को चेस करने की कोशिश कर रहे थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि गाड़ी के बहुत नज़दीक भी पहुंची, बट फिर उसने स्पीड अप करके गाड़ी भगा दी। तकरीबन 2-3 घंटे वो गाड़ी चलाता रहा लगातार और फाइनली जब उसको कहीं भी इधर उधर होने का मौका नहीं मिला तो हाईवे और मेन रोड छोड़ के वो समयपुर बादली के अंदर की सड़कों में घुसा और वहाँ पे फिर एक जगह गाड़ी अबैंडन करके बच्चों समेत वो वहाँ से भाग गए। बच्चे फॉर्चुनेटली विदिन 5 मिनट्स ओनली हमारी टीम को सही सलामत मिल गए और उसी रात हमने पेरेंट्स के साथ बच्चों को ट्रीटमेंट
उस रात उस लड़की ने जो महिला लड़की थी उसने हमें जितना बताया उससे हम बेसिकली अक्यूज्ड का एक प्रोफाइल या डिस्क्रिप्शन बना पाए, जिसके बेसिस पे हमने हीरा स्वीट्स के आसपास के सीसीटीवी कैमरास चेक किए। उसके बेसिस पे और लड़की की मदद से हमने उस आदमी को आइडेंटिफाई किया, जिससे कि उसका शक्ल और हुलिया हमें कंफर्म हो गया। फिर उसके बाद सीसीटीवीज़ का टीम्स को रिकॉन्स्टिट्यूट करके फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रेल बनाने लगे और फाइनली वन ऑफ आवर टीम्स वो सक्सेसफुल, जिसने उसको घर तक ट्रेस कर लिया और उसके घर के बेसिस पे हमने उसको उसकी शिनाख्त की और उसको एप्रीहेंड कर लिया। तो जिस आदमी को हमने पकड़ा है उसका नाम प्रतीक श्रीवास्तव है। वो 38 साल का है और यहाँ पे शिव मंदिर मंडावली में रहता है। उसका शादीशुदा है, बीवी और बच्चे उसके साथ ही रहते हैं। मतलब बहुत गरीब परिवार से तो नहीं है, बट कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था और इसीलिए इजी मनी बनाने के चक्कर में उसने ये एक स्कीम टाइप सोची, जिसमें कि वो किसी वेल ऑफ फैमिली को टारगेट करता और उन बच्चों को बच्चों को किडनैप करके पेरेंट्स से एक बड़ा फिरौती का अमाउंट डिमांड करता और फिर नेगोशिएट करते करते उनसे जो भी एक मिनिमम अमाउंट पेरेंट्स दे पाते वो लेकर फिर बच्चों को छोड़ने का उसका प्लान था। उसका जो इरादा था उस इरादे के बेसिस पे वो तकरीबन 2-3 घंटे उसी इलाके में घूमता हुआ नज़र आ रहा है और जैसे ही उसको ये गाड़ी मिली तो ठीक मौका पाकर उसने इमीडिएटली अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया और शायद अगर हमारी टीम्स इंटरसेप्ट नहीं करती तो वो उनको किडनैप करने में सक्सेसफुल भी हो जाता। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें अखंड आवाज न्यूज।